नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने कमर जावेद बाजवा के बाद इस पद को संभाला है, लेकिन उनका आर्मी चीफ बनना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की सेना में बहुत से अधिकारी और जवान आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से खुश नहीं है और अब फौज के अंदर पनप रही नाराजगी धीरे धीरे विद्रोह की तरफ बढ़ने लगी है। खासकर बाजवा विरोधी गुट मुनीर के खिलाफ नेक्सस बनाने में जुट गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी आशंका भी व्यक्त की जाने लगी है कि आने वाले दिनों में पाक सेना में कुछ बड़ी उठापटक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनीर अपना प्रभाव मजबूत करने और सेना पर पकड़ बनाने के लिए कुछ सैन्य अधिकारियों की हत्या या फिर उन पर इस्तीफे देने का दबाव बना सकते हैं। दरअसल मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पाकिस्तानी फौज दो धड़ों में बट गई है। इनमें एक धड़ा बाजवा गुट से है, जबकि दूसरा धड़ा फैज हमीद और अजहर अब्बास के पक्ष वाला है। खास बात यह है कि फैज और अब्बास का गुट काफी शक्तिशाली माना जाता है और 111 ब्रिगेड जो पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए कुख्यात है, उस पर फैज की पकड़ काफी मजबूत है। नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो आईएसआई के चीफ होने के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने के अनुभवी है, उनके लिए बड़ी चुनौती 111 ब्रिगेड पर पूर्ण नियंत्रण करने की है। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का पद से इस्तीफाकरण नहीं हुआ है, बल्कि यह इस्तीफे कनपट्टी पर बंदूक रखकर कराए गए हैं। दोनों ही जनरल फौज में बने रहना चाहते थे और उनका रिटायरमेंट का कोई विचार नहीं था। फैज और अब्बास को आर्मी चीफ के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर दोनों का ही पत्ता साफ हो गया। यह सारा गेम कमर बाजवा की योजना अनुसार तय किया गया था। मकसद यही था कि फौज को दिखाया जा सके कि सब कुछ नियम कायदे के अनुसार हो रहा है, जबकि हर कोई समझ गया था कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन बनने वाला है। मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही फैज और अब्बास के रिटायरमेंट की खबर सर्कुलेट कर दी गई और यह भी दावा कर दिया गया कि फैज की तरफ से हाई कमांड को इस्तीफा भेज दिया गया है और उसका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है, जबकि फैज हमीद जैसे अधिकारी का सेना में बने रहना जरूरी था। इसलिए सवाल यह भी उठा कि मुनीर ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करने में देर क्यों नहीं लगाई और कैसे कुछ ही घंटे में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। दरअसल पाक फौज के अधिकारियों से दबाव डालकर इस्तीफा दिलाने का खेल लंबा चलने वाला है। मुनीर को डर है कि जितनी जल्दी बगावती अधिकारी को ठिकाने लगाया जाएगा, कार्यकाल की शुरुआत से ही सेना पर उनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। इसके बाद सेना प्रमुख कई बड़े पदों पर अपने चेते अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा। अगर समय से पहले विद्रोही अधिकारियों को इस्तीफे दिला दिए जाए तो उस स्थिति में आसिम मुनीर ने लोगों की नियुक्ति कर सकता है और पाक फौज का नया प्रमुख अब यही गेम खेल रहा है। पर आर्मी चीफ की दिक्कत यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी फौज में मुनीर विरोधी अधिकारियों और जवानों की संख्या हजारों में है। इनमें सूबेदार से लेकर मेजर कर्नल तक के अफसर शामिल है। इनमें से बहुत से सैन्य अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके एक इशारे पर बटालियन तक बगावत कर सकती है। मुनीर ऐसे ही अधिकारियों को चिन्हित करके उन्हें ठिकाने लगाने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर बावलपुर कमांड में ऐसे अधिकारियों की भरमार है। यही नहीं, रावलपिंडी सेना हेडक्वार्टर में भी बाजवा विरोधी गुट काफी मजबूत स्थिति में है, जिन्हें मना पाना आर्मी चीफ मुनीर के लिए टेढ़ी खीर है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा सच होता नजर आ रहा है कि फौज के कई अफसर गुमनामी की मौत मारे जा सकते हैं या फिर हवाई दुर्घटना और आतंकी मुठभेड़ में उनकी हत्या का नाटक रचा जा सकता है। यानी आसिम मुनीर ने सेना प्रमुख जरूर बन गए हैं, मगर उनके सामने सिर्फ आंतरिक चुनौती ही पहाड़ नहीं है, बल्कि सेना के भीतर पनप रहे असंतोष से मुकाबला करना भी बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह भी उत्पन्न हो गया है कि अगर मुनीर ने एक साथ अधिकारियों पर इस्तीफे का दबाव बनाया तो फौज के भीतर बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि इतने अधिकारियों के रिटायरमेंट की कहानी किसी के भी गले नहीं उतरेगी। इतना ही नहीं, इससे पाकिस्तानी फौज भी कमजोर हो जाएगी। पाक सेना वैसे भी प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। उसके पास युवा अफसर अधिक है, लेकिन युद्धकाल के अधिकारी लगभग खत्म हो गए हैं। इन युवा अधिकारियों को भी जमीन पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं है और उन्हें एसी के बंद कमरों का योजनाकार कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तानी फौज की लंका अब नए आर्मी चीफ के द्वारा लगाई जा रही है,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना कद बढ़ाने, खुद को सशक्त करने और सर्वेसर्वा बनने की महत्वाकांक्षा छुपी हुई है। यह नौटंकी मुल्लाओं के देश में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इनका चरित्र ऐसी घटनाओं का प्रतिबिंब रहा है। यह गद्दी के लिए अपने बाप तक के सगे नहीं हुए हैं, फिर पाकिस्तान क्या चीज है। इसलिए इस खटारा और मुल्लाई देश में सेनाई आपस में मरकटे तो अचंबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।